जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम लोग धातुओं की सक्रियता श्रेणी, जिसको रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, एक्टिविटी सीरीज, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से धातु अधिक अभिक्रियाशील है, कौन से धातु कम अभिक्रियाशील है। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब कि इसका पता कैसे लगाया जाए कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील है। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कोई अम्ल होता है, उसमें हाइड्रोजन को विस्थापित जो जितना करेगा वो अधिक अभिक्रियाशील रहेगा। इसी को नाम से हम लोग दर्शाते हैं। जो मतलब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं और उसमें अम्ल के साथ अभिक्रिया करने से हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालते हैं, उसी को सक्रियता श्रेणी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पे लेते हैं पोटेशियम, जिसको इस तरह दर्शाते हैं, मतलब के से पोटेशियम नाम है, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम ये अभिक्रियाशीलता इसको दर्शाएंगे तो ये अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है उसको लिख लेते हैं। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 19 होता है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है और परमाणु भार कितना होता है? 39.1। इसका क्या होता है? परमाणु भार होता है 39.1। और दूसरे नंबर पे हम लोग लिखते हैं कि Na से क्या आ जाएगा आपका? Na से सोडियम। ठीक है, सोडियम ये जो सोडियम कैसा धातु है, मतलब ये भी अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसको भी लिख देंगे अधिक क्या है? ये इसकी अभिक्रियाशीलता क्या है? अधिक है। ये भी अधिक मतलब एक्टिव रहता है, अधिक एक्टिव रहता है। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है सोडियम का 11 होता है, 11 परमाणु क्रमांक होता है। और परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है। ठीक है, परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है। अब हम लोग तीसरे नंबर पे लिखते हैं कि कैल्शियम, सी ए से कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम एक प्रकार का धातु है और ये भी अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसको भी लिख लेंगे। इसकी अभिक्रियाशीलता क्या है? अधिक है, अधिक। ठीक है, ये भी अधिक अभिक्रियाशील है। और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। और इसका जो परमाणु भार है वो इसका परमाणु भार कितना होता है? 40.1। इसका क्या होता है? परमाणु भार होता है। ठीक है, अब चौथे नंबर पर हम लोग लिखते हैं चौथे नंबर पर हम लोग कौन से धातु ले लेते हैं? और कोई धातु बचा है जैसे मैग्नीशियम, Mg। ठीक है, Mg से क्या आता है? मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम एक प्रकार का धातु है और इसकी जो अभिक्रियाशील है वो मतलब कि इसकी अभिक्रियाशील क्या है? मध्य है, मतलब न ज़्यादा अधिक है न ज़्यादा कम है। ठीक है, मध्य में इसको रखेंगे कि बीच में, मतलब इन दोनों से ये थोड़ा कम अभिक्रियाशील है। इसको हम एक तरह से मध्य में करें, मतलब ज़्यादा डाउन भी नहीं है और ज़्यादा हाई भी नहीं, मतलब इसका अभिक्रियाशीलता। ठीक है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 12 होता है और परमाणु भार जो होता है इसका वो 24 होता है। 24 दशमलव इसी तरह कुछ रहता है, 24.3 क्या आता है? इसका परमाणु भार होता है। अब पांचवें नंबर पे लिखते हैं। पांचवें नंबर पे एल्युमिनियम ले लेते हैं, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम को किससे दर्शाते हैं? Al से। Al से क्या आता है? एल्यूमिनियम। और इसकी भी जो अभिक्रियाशीलता है वो मध्य कहीं मतलब ज़्यादा ना अभिक्रियाशील ज़्यादा है और नहीं इसका कम, मतलब मीडियम है। ठीक है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है इसका 13 होता है। और परमाणु भार जो इसका होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। और परमाणु भार जो इसका होता है वो इसका परमाणु भार 17 होता है, मतलब 27 होता है। ठीक है, इसका परमाणु भार कितना होता है? 27। अब हम लोग इसको इरेज करके मिटाकर अब दूसरा वाले को लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग छठवें नंबर पे बात कर लेते हैं कि छठवें नंबर पे कौन से धातु आते हैं। छठवें नंबर पे हम लोग लिख लेते हैं कि कौन कौन से और धातु आते हैं, जैसे जेडियन। ठीक है, जेडियन से क्या होगा? जिंक। ठीक है, जेडियन से कौन सा धातु हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। और इसको इसकी अभिक्रियाशीलता क्या है? वो मध्य है। ठीक है, मध्य है, मतलब कि नहीं ज़्यादा है और नहीं कम है। ठीक है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30 होता है। इसका क्या परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30। और इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है परमाणु भार 64.4। इसका जो परमाणु भार कितना होता है? 64.4 इसका परमाणु भार होता है। अब हम लोग सातवें नंबर पे लिख लेते हैं। सातवें नंबर पे ले लेते हैं कि
सातवें नंबर पे और कौन कौन से धातु आते हैं? सातवें नंबर पे इसका हो गया। अब हम लोग सातवें नंबर पे ले लेते हैं कि Fe, Fe, Fe से क्या आता है? आयरन, आयरन, रन, आयरन, ठीक है, आयरन, आयरन, Fe, आयरन, Fe, ठीक है। Fe इसको दर्शाता है Fe से, और इसका भी जो अभिक्रियाशीलता है वो मध्य है, मतलब न ज़्यादा अधिक है न ज़्यादा कम है। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो परमाणु क्रमांक इसका 26 होता है, 26। इसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है 26। इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। और इसका जो है परमाणु भार वो 65.5 होता है, ठीक है। इसका जो परमाणु भार कितना होता है? 65.5 होता है। अब हम लोग 8वें नंबर पे लिखते हैं कि 8वें नंबर पे और कौन कौन से धातु आते हैं? जैसे पीबी, पीबी, पीबी से लेड हो जाएगा, लेड, लेड, ठीक है। लेड मतलब सीसा, सीसा जिसको पीबी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका भी अभिक्रियाशीलता मध्य है, मतलब ये ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील है न कम अभिक्रियाशील है। और इसकी जो होता है परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक होता है 82। कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक 82 होता है। और इसका जो परमाणु भार होता है वो 207.2 होता है, ठीक है। इसका जो परमाणु भार कितना आता है? वो 207.2 होता है, ठीक है। इसको हम लोग पीबी से डिनोट करते हैं, लेड मतलब सीसा। और इसका जो अभिक्रियाशीलता मध्य है, मतलब न ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील है न ज़्यादा कम अभिक्रियाशील है। मतलब बाकी जब तुलना में जैसे हाइड्रोजन और क्या बोलते हैं, मतलब पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब की तुलना में ये थोड़ा कम है, और इतना बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। और इसका जो परमाणु क्रमांक बता दिए कि 82 होता है, और परमाणु भार कितना होता है? 207.2 होता है, ठीक है। अब हम लोग 9वें नंबर पर लिखते हैं कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को यश से दर्शाते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। और इसका जो अभिक्रियाशीलता है वो थोड़ा सा कम है, मतलब कम में आ जाएगा, ठीक है। अभिक्रियाशीलता कितना है? कम है। और इसका जो परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है, और परमाणु भार भी इसका 1 होता है, ठीक है। परमाणु भार इसका कितना होता है? 1 होता है। अब हम लोग 10वें नंबर पे आ जाते हैं। 10वें नंबर पे, 10वें नंबर पे ले लेते हैं हम लोग कापर, सीयू, सीयू से क्या होगा? कापर, इसको कापर कहते हैं, कापर, कापर, ठीक है। कापर सीयू से डिनोट करते हैं, कापर। और इसकी भी अभिक्रियाशीलता कितनी है? कम है, इसकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है। और इसकी जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 29। कितना होता है? इसकी परमाणु क्रमांक कितना आता है? 29 होता है। और इसका जो परमाणु भार होता है, इसका जो परमाणु भार कितना होता है कि इसका परमाणु भार 63.5। इसका जो परमाणु भार कितना होता है? 63.5 इसका परमाणु भार होता है। और 11वें नंबर पे आ जाता है आपका, 11वें नंबर पे, 11वें नंबर पे हम लोग ले लेते हैं कि Hg, Hg, Hg से क्या आएगा? मरकरी, करी, मरकरी, ठीक है। मरकरी, मरकरी इसका भी अभिक्रियाशीलता कितना होता है? कम होता है। इसका अभिक्रियाशीलता इसका क्या होता है? कम होता है। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 80, 80 इसका परमाणु क्रमांक होता है। कितना? 80 होता है परमाणु क्रमांक। और जो परमाणु भार होता है इसका वो 200, परमाणु भार 200.6, परमाणु भार इसका कितना होता है? 200.6 इसका परमाणु भार होता है। अब इसको मिटाकर 2-3 और बचे उनको भी Ag ले लेते हैं, Ag, Ag मतलब सिल्वर, सिल्वर, ठीक है। Ag से क्या होता है? सिल्वर मतलब चांदी, इसको बोलते हैं Ag, Ag से इसको डिनोट करते हैं, Ag। और इसकी जो अभिक्रियाशीलता है वो कम है, इसकी अभिक्रियाशीलता कितनी है? कम है इसकी अभिक्रियाशीलता। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 47। परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका 47 होता है। और परमाणु भार जो होता है इसका वो 107.9 होता है, ठीक है। परमाणु भार इसका कितना होता है? 107.9 इसका परमाणु भार होता है। और 13 नंबर पे हम लोग लिख लेते हैं एक लास्ट बचा, जिसको Au से दर्शाते हैं, Au, Au से आपका हो जाएगा गोल्ड, गोल्ड, ठीक है। गोल्ड मतलब सोना, जिसको Au से दर्शाते हैं। और इसकी अभिक्रियाशीलता सबसे कम है, सबसे कम, ठीक है। इसकी अभिक्रियाशीलता कितनी है? सबसे कम है अभिक्रियाशीलता। और इसकी जो परमाणु क्रमांक होता है, इसका परमाणु क्रमांक 79 होता है। इसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक कितना होता है? 79 होता है। और परमाणु भार होता है इसका परमाणु भार 197, इसका कितना होता है? परमाणु भार 197 इसका परमाणु भार होता है। अब इसको हम लोग एक तरह से और बेहतर मतलब समझते हैं कि मतलब इसका उपयोग कैसे हम कर सकते हैं। तो आइए इसका हम लोग एक तरह से बेहतर से समझते हैं कि कोई समीकरण ले लेते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं जैसे विस्थापन अभिक्रिया में, विस्थापन, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया में ले लेते हैं, अभिक्रिया,
अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग ले लेते हैं कि Fe, Fe मतलब Fe से क्या होगा, आयरन, आयरन प्लस CuSO4, आयरन प्लस CuSO4 मतलब कि इसकी अभिक्रिया जब हम लोग कराएंगे हाइड्रो मतलब कि आयरन की अभिक्रिया हम लोग इससे करा रहे हैं, मतलब CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट के साथ इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, तो हम लोग को इसका बाद मतलब इसका फल क्या मिलता है, इसका जो मतलब समीकरण हम लोग को इधर मिलता है, उत्पाद जो होता है वो इसका उत्पाद में हमें मिलेगा कि FeSO4 और ये जो कॉपर है ये बाहर आ जाएगा कॉपर, ठीक है। क्योंकि ये Fe मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, आयरन, आयरन जो है ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील, तो ये इसके जगह आ जाएगा, इसको इसके जगह से हटा देता है, ठीक है। तो ये इसके साथ आ गया और इसके जो विस्थापित करता है मतलब कॉपर को विस्थापित कर दिया, क्योंकि इसकी अभिक्रियाशीलता इसकी तुलना में इसकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम है, इसलिए इसको विस्थापित कर देता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग बहुत से समीकरण को संतुलित समीकरण पे लगा सकते हैं कि कौन से अभिक्रियाशील कितना है, मतलब अधिक अभिक्रियाशील है कि कम अभिक्रियाशील है। इस तरह हम लोग सक्रियता श्रेणी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर सक्रियता श्रेणी में अगर नहीं रहता तो हम लोग इसको नहीं लगा पाते कि ये अधिक अभिक्रियाशीलता है कि कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। और इसका जो मतलब जो धातु होता है वो धातु हमेशा अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और उसी के साथ हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है। इसी से हम लोग पता करते हैं कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। सबसे कम Au गोल्ड है, सबसे कम है, और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 89 है और परमाणु भार 197 है, ठीक है। और इस तरह हम लोग इसको समझ सकते हैं कि Fe और इसको कॉपर सल्फेट के साथ ले लिए तो क्या बन गया, Fe सल्फेट प्लस कॉपर, इसको विस्थापित कर दिया इस जगह से, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग बहुत से धातु को हम लोग एक तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जिसका उत्पाद क्या बनता है, दो अभिकारकों के बीच रिएक्शन कराने पर इसका उत्पाद जो होता है वो क्या बनता है, ठीक है। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ चुके हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।